जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं DSSB मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS 2025 का जो रिक्वायरमेंट आया है उसे आप कैसे फुल फिलअप कर सकते हैं। क्या इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, आज इस बारे में पूरा बात करेंगे। आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में लिखना है रोजगार रिजल्ट सर्च करना है तो आ जाएगा। सबसे पहला जो साइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जो सबसे पहला साइट आएगा रोजगार रिजल्ट का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, और ऊपर स्क्रॉल करते जाना है। लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन में आना है, लेटेस्ट जॉब, और उसमें दिखेगा DSSB मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। उस पर आपको क्लिक करना है। DSSB मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड आएगा, ऐड को क्लोज कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है ऊपर। ऊपर करने पर आप देखेंगे कि स्क्रॉल ऊपर करते जाना है। इसमें दिया गया है टोटल पोस्ट 714 टोटल पोस्ट इसमें दिया गया है। और फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो 17 दिसंबर से स्टार्टिंग है। 17 दिसंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, और जो कि 15 जनवरी 2026 तक भरा जाएगा। और इसका जो पेमेंट की बात कर रहे हैं तो जनरल OBC EWS वाले को 100 रुपया लगेगा। SC ST या फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री रहेगा। उसके बाद हम स्क्रॉल आगे करते हैं। एज जो इसका काउंट होगा 15/1/2026, 15/1/2026 तक इसका एज काउंट होगा। इसका मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष, यानी कि 15/1/2026 तक आपका 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब इसका क्वालिफिकेशन की बात कर लें। इसका पोस्ट डिटेल दिया हुआ है कि 714 पोस्ट टोटल रहेगा। UR यानी कि जनरल के लिए 302 पोस्ट रहेगा। OBC के लिए 212 पोस्ट, EWS के लिए 77 पोस्ट, SC के लिए 70 पोस्ट, ST के लिए 53 पोस्ट, और टोटल 714 पोस्ट रहेगा। इसका मेन चीज क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन सभी के लिए बराबर रहेगा। 10th पास होना चाहिए, 10th पास मैट्रिक एग्जाम, पूरा इंडिया में कहीं से भी आप 10th पास होना चाहिए, कोई भी बोर्ड से। उसके बाद आगे चल के देखते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बता रहे हैं। अप्लाई करने है और डाउनलोड नोटिफिकेशन पर भी आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर इसका भी डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हैं। तो हम अप्लाई करना है, तो अप्लाई के बगल में क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर जो आप इसमें अप्लाई कभी किए हैं तो आप एक ही बार में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे। उसके बाद अगर आप इसमें कभी भी नहीं फिलअप फॉर्म किए हैं तो आप आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम पहले
न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर पहले हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा डिटेल मांगा जा रहा है। तो हम इसको बता रहे हैं। पहला में है कि नेम और कैंडिडेट का नाम भरना है, इसमें कैंडिडेट का नाम भरना है। उसके बाद रीनेम, यानी कि फिर से कैंडिडेट का ही नाम भरना है, और ये सब आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो रहेगा उसको देखकर भरना है। तीसरा में है डेट ऑफ बर्थ भरना है, मैट्रिक के हिसाब से ही सारा कुछ भरिएगा तो ठीक रहेगा। डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर दूसरा में फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद फिर इंटर रोल नंबर क्लास 10, सारा डिटेल इसमें क्लास 10 का ही भराएगा। तो रोल नंबर क्लास 10 का भरना है। उसके बाद री इंटर रोल नंबर, फिर से क्लास 10 का रोल नंबर भरना है। उसके बाद पासिंग ईयर, 10 का मार्कशीट में नीचे लिखा हुआ रहता है पासिंग ईयर, आप वहां से देखकर भर सकते हैं पासिंग ईयर, और फिर से री इंटर करना है पासिंग ईयर। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर भी 2 बार सेलेक्ट करना है, रीसेलेक्ट जेंडर दिया हुआ है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करना है जो कि इंडियन सेलेक्ट हुआ रहेगा। उसके बाद हम ऊपर करेंगे स्क्रॉल, नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद फादर्स नेम सेलेक्ट करना है, तो आप फादर्स नेम सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद री फादर्स नेम भी सिलेक्ट करना रहेगा, उसके बाद री फादर्स नेम सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम सेलेक्ट करना है, व री मदर्स नेम सेलेक्ट करना है। आइए, स्पाउस नेम एक है, तो स्पाउस नेम का मतलब होता है जीवन साथी। अगर आपका शादी हुआ है तो आप जीवन साथी का भी नाम लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। इसको भी 2 बार लिखना है, एक बार और एक बार री इंटर स्पाउस नेम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, फिर री इंटर मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी देना है, उसके बाद री इंटर ईमेल आईडी, यानी कि हर चीज 2-2 बार देना है। ईमेल आईडी देने के बाद जब आप ईमेल आईडी दे देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ईमेल आईडी पर भी मोबाइल नंबर पर पहले आपको आएगा ओटीपी, वो भी फिल करना है, और ईमेल आईडी पे आएगा ओटीपी, वो भी फिल करना है। उसके बाद इतना फिल करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद लिखा हुआ है डू यू वांट गिव आधार एज ए आईडी प्रूफ। अगर आप आधार कार्ड का आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, आधार कार्ड है आपके पास, तो आप एस पर क्लिक करेंगे। अन्यथा अगर आप आधार कार्ड का नहीं देना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड का नहीं देना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करके बता रहे हैं कि नो पर क्लिक करते हैं, इसमें तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट आईडी प्रूफ, आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बहुत सारा बता रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इसमें रहेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब आपको रहेगा, और इसमें फोटो भी एक अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पर क्लिक कीजिए, और इसमें फोटो वगैरह अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आधार कार्ड वाला सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद फिर से दोबारा आधार नंबर डालना है, री इंटर आधार नंबर। उसके बाद आधार नेम, आधार कार्ड में जो भी अपना नाम है वो सही सही भरना है। उसके बाद री इंटर आधार नंबर डालना है। उसके बाद एक पासपोर्ट बना लेना है आपको, एक पासपोर्ट आपको बना लेना है।
जो कि जिसमें कि ए टू जेड, ए से जेड तक होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल, और उसमें एट द भी लगा रहना चाहिए। उसके बाद 0 to 9 नंबर भी होना चाहिए। ये सब होना चाहिए उसमें, ये सब होना चाहिए पासपोर्ट में। पासपोर्ट बनाने के बाद री इंटर पासपोर्ट भी 2 बार फिल करना है, और पासपोर्ट में सारा कुछ होना चाहिए, लेटर कैपिटल स्मॉल, नंबर 0 से 9 तक, और @/h ये सब भी होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट बन जाएगा, 2 बार इंटर कर देना, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है, और उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है, प्रीव्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सीधे लॉगिन करना है। तो लॉगिन कैसे करना है वो हम बता रहे हैं।